यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल है। आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए किसी भी इन्वेस्टमेंट के आप जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बाइनांस एक्सचेंज में 10 यूएसडी फ्यूचर कॉपी बाउचर को क्लेम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ करके कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग के साथ में डिटेल में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाएँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी कॉल पे क्लिक करके, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग साथ में ऐसे ही मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे अगर सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो सफर 24, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से यहाँ पे बहुत सारे न्यूज अपडेट वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप इधर आप लोग के साथ में इधर शेयर करता रहता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा आप लोग के लिए। बाकी हम चलते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने। तो यहाँ पे बाइनांस एक्सचेंज पे यहाँ पे काफ़ी लोगों के अकाउंट पे देखने को मिल जाता रहता है। ये रैंडमली मतलब मिलता रहता है, ये फ्री में ऑटोमेटिक, यहाँ पे इसके लिए कुछ करना नहीं होता। तो आप अपने अगर अकाउंट पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है, आप सिंपल सा आपने बाइनांस एक्सचेंज को ओपन करना है आपको। देन उसके बाद फिर यहाँ पे F1 का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कॉपी ट्रेडिंग का जो है वो यहाँ पे पूरा जो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाता है। आप चाहें तो रिवॉर्ड हब से भी जा सकते हैं, या फिर मोर का जो ऑप्शन है प्रोफाइल, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे होम पे आता हूँ। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे मोर सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आएंगे। देन उसके बाद फिर आपको ट्रेड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना आपको इधर देखेंगे, यहाँ पे ऊपर ही है, यहाँ पे कॉफ़ी ट्रेडिंग। अब जैसे यहाँ पे आएँगे तो वही जगह पे आप आ जाएँगे, ठीक है? तो आप जैसे चाहें वैसे आ सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं दिख रहा है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे यहाँ पे मैं क्लेम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा जो वाउचर है वो क्लेम हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यू क्लेम्ड ए फ्यूचर कॉपी लॉस प्रोटेक्शन वाउचर वर्थ 10 यूएसडी। और यहाँ पे यूज करने का यहाँ पे टाइमिंग दिखा गया है कि आप 8 दिन जो है टाइमिंग, यहाँ पे इतने दिन में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करते हैं तो ये एक्सपायर वगैरह हो जाता है, ठीक है? तो अभी इसको यूज करने के लिए यहाँ पे कॉपी नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको मैं ये चीज बता दूं कि ये फ्यूचर कॉपी लॉस प्रोटेक्शन वाउचर, ये इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपल से ये समझिए कि जैसे कि अपन ट्रेडिंग करते हैं, अब ये कॉपी ट्रेडिंग के लिए है, तो कॉपी ट्रेडिंग के बारे में ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कॉपी ट्रेडिंग में आप अपना फंड लगाकर अगर ट्रेड वगैरह करते हैं, जस्ट ये एजुकेशन पर्पज से सब कुछ मैं बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो वो आप अपने हिसाब से समझना, ठीक है? तो अब जैसे आप अगर कोई भी कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं अपना फंड लगा करके, तो वहाँ पे ट्रेडिंग करते वक्त प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, आपको पता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास से वो प्रॉफिट वगैरह रहता रहता है। और अगर आपका लॉस होता है, तो लॉस होने में आपका ही फंड कटता है। अगर मान लीजिए $10 या फिर $20 का ट्रेड लेते हैं, अगर लॉस जाता है तो आपके ही फंड से लॉस होता है, ठीक है? तो उस केस में क्या है कि एक्सचेंज अपने तरफ से $10 वर्थ का ये वाउचर दे रहे हैं। अगर इसको आप यूज़ करते हैं तो आप अपने फंड से ट्रेड करते हैं, लेकिन जब भी अगर वहाँ पे लॉस होता है तो फिर वो ना आपके फंड से नहीं कटेगा, वो कटता है ये एक्सचेंज का जो दिया हुआ है 10 यूएसडी, इसमें से काटा जाएगा। उसके बाद फिर जो भी इससे ज़्यादा अगर होता है आपका लॉस, तो फिर आपके फंड से कट सकता है ऐसा, ठीक है? आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ प्रोसेस कैसे-कैसे ये चीज़ें करनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी में क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये अपना यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, ये क्लेम हो चुका है और यहाँ पे वाउचर, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह चल भी रहा है, आप लोग इधर देख सकते हो। तो अब यहाँ पे अपने को ना देखो, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो अब ये समझ कर कि वाउचर कैसे क्या है वो छोड़कर जा भी सकते हो, ठीक है? तो मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ ताकि जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे ये एक तरह से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे फ़ायदे वाला ही चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप अपना फंड लगा करके ट्रेड कर सकते हैं, लॉस जो भी होता है वो वाउचर से कट रहा है, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो आपका प्रॉफिट है ही ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, ट्रेड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अब यहाँ पे देखिए, ये रिकमेंडेशन में है, यहाँ पे रिकमेंड है, बाइनेंस किया है, यहाँ पे ऑल है और सिंगुलर यहाँ पे फेवरेट, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ये काफ़ी ट्रेडर हैं, बट अगर इसमें देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादा फंड वाले हैं, मतलब ज़्यादा फंड रिक्वायरमेंट होता है वो ट्रेड लगाने के लिए।
ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ आल पे, ये हम यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे जिससे कि हम यहाँ पे फ़िल्टर वाले मिल जाएँ, जिससे कि हम अपने हिसाब से उसमें ट्रेड वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ये जो ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ पे फ़िल्टर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 दिन या फिर 7 दिन जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 दिन कर रहा हूँ ऊपर। उसके बाद फिर यहाँ पे टैग आप मनी मेकर या फिर टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पे ले सकते हो, या फिर जो भी मतलब टैग लगा रहेगा, मतलब इससे इस हिसाब से आप खोज सकते हो, ठीक है? तो जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे मनी मेकर ऐसा सर्च कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आरओआई आप यहाँ पे 50% या फिर 25% जो भी आप रखना चाहे कर सकते हो। और उसके बाद फिर 30 डेज़ में जो भी यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर इसको छोड़ भी सकते हो। और डे ट्रेडिंग 30 दिन से ज़्यादा या फिर उतना बराबर, और एनुअल यूएसडी ये सब। और अमाउंट यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जितना अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं मिनिमम $10 से ट्रेड करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अपने $10 से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, और उसके आधार पे $10 का मैं लॉस जो है झेल सकता हूँ, ठीक है? तो मैं जितना चाहूँ उतना कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 10 का कर लेता हूँ, आप चाहे 50 का 100 भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और बाकी एजुकेशनल पर्पज़ से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 10 मैंने कर लिया कि अगर जो भी है मिनिमम जो है कॉपी इस टाइप से हो, ठीक है? बाकी और आप इधर जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी मैं इसको नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे कन्फर्म कर लेता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे अभी के समय में कोई भी यहाँ पे कॉपी ट्रेडर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे आप ना टैग को आप चेंज करके आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सॉलिड ग्रोथ मतलब यहाँ पे लो लेवरेज में अगर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे जैसे मिल जाते हैं। जैसे ये फुल हो गया है इनका कॉपी ट्रेडिंग का, जो भी कैप कैप है इनका 200 का या फिर 200 का ऐसा, ठीक है। बाकी नीचे आता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है अभी फिल नहीं हुए हैं। आप यहाँ पे जो है आप कॉपी में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस जस्ट दिखा रहा हूँ, बाकी आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो अपने खुद के सर्च रिसर्च के हिसाब से जो भी करना चाहते हैं करना। बस मैं एजुकेशन पर्पज़ से दिखा रहा हूँ कि कैसे-कैसे ये काम करता है, कैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी, बट आपने सर्च रिसर्च के हिसाब से ही करना, ठीक है? तो अब जैसे मान लीजिए मैं इस वाले व्यक्ति को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कितना परसेंट आरओआई है, कितना है, सब कुछ यहाँ पे P&L वगैरह दिखा रहा है। मैं यहाँ पे कॉपी पे इधर मैं क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक फिक्स रेशियो मिल जाता है, एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये भाई आपको फिक्स रेशियो वाला ही करना, ये अच्छा रहेगा। आप कॉपी अमाउंट, आप कितना अमाउंट का कॉपी करना चाहते हैं और मेरे पास कितना उपलब्ध है अभी 10.22 जो कि इस स्पॉट वॉलेट में उपलब्ध है। तो उसको मैं यूज़ करके मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। और मैं पहले ही आपको मैं बताया कि ये जो $10 वो मिला है ना, वो जब भी आपका ट्रेड में कॉपी ट्रेडिंग में अगर लॉस होता है, तो उसमें ये काम आएगा, ना कि इस जो है $10 को आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। वो आप अपना फंड लगाकर ट्रेड करना करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपना फंड लगा के ट्रेड कर सकते हैं, और उस ट्रेड में अगर जो भी लॉस होता है, तो वो $10 जो आपको वाउचर मिला है, उससे कट होता रहता है, ठीक है? ऐसी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे $10 फ़िल कर लेता हूँ, मिनिमम 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। देन उसके बाद फिर यहाँ पे कितना प्रॉफ़िट, कितना लॉस यहाँ पे है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक है, ठीक है? तो यहाँ पे 950 ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कितना लॉस झेल सकते हो, कि मतलब कितना लॉस तक जाए तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हो जाए, मतलब कि कट जाए। तो यहाँ पे $10 तो अपने को मिला ही है वाउचर का, 950 तक जाते-जाते हमारा ये ट्रेड क्लोज़ होता है तो अच्छी बात है। बाकी आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ वैसे लिखना ही है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे $9 मैं लिख देता हूँ, ठीक है? $9 जैसे ही जाए वो हमारा लॉस हो जाए और कट जाए, ठीक है? मैं यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसका मैं एक्सेप्ट करा और मैं कन्फर्म पे मैं इधर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो क्या है, कितना अमाउंट आप लगा रहे हो, और कितना आपका जो है स्टॉप लॉस होता है, तो फिर ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये सब कुछ आप इधर देख सकते हो। मैक्स स्लिप रेट क्या है, यहाँ पे 0% यहाँ पे दिखा रहा है। इनेबल जो है ये अभी समय में क्लोज़ ऑल स्टॉप, मतलब ये इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इधर कन्फर्म कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं कन्फर्म कर लिया, ये हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे व्यू डिटेल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉपी पे लगा दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कितना मार्जिन अपना है वो, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखा रहा है। हालाँकि अभी के समय मैंने ट्रेड लगाया ही है, तो अभी के समय में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा।
और यहाँ पे कॉपी है, कॉपिंग कुछ स्टेप लिखे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको दी जाएगा, जैसे कि नेट आपका अमाउंट कितना है, मार्जिन वगैरह जो है, और प्रॉफिट कितना शेयरिंग हो, और स्टॉप लॉस पे आप कितना झेल सकते हो, ये सब चीज़ें। और एडजस्ट बैलेंस अगर करना चाहते हो कर सकते हैं, पॉज भी इसको कर सकते हैं अभी के लिए। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके आप क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंफर्म करने का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज करना या फिर कुछ मैनेज करना है, दोनों का ऑप्शन है, जिसमें अगर जैसे में आप क्लोज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप इधर कंफर्म करते हैं तो ये आपका जो पोजीशन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। आप प्रॉफिट लॉस जैसे भी आपको दिखे, अगर प्रॉफिट कुछ दिखता है तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी ये हो सकता है, जो चीज़ इनका टाइमिंग है उसके हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको मैनेज, ठीक है। बाकी इससे जो भी प्रॉफिट वगैरह जनरेट होता रहता है तो वो ऑटोमेटिक आपके स्पॉट या फिर फंडिंग वॉलेट में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से एक सारा का सारा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पूरे तरीके से समझ गए होंगे, कैसे इसको क्लेम कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इससे प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट वगैरह होगा या फिर कुछ ऐसी बातें होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। और जो भी लोग चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना घंटी कॉल पे क्लिक करके यार, ताकि अच्छे से वीडियो आप लोग के साथ में इधर शेयर करते रहूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो साथ में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।